वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द 3 स्पीसीज ऑफ फंगी दैट कॉज रिंगवॉर्म, मेंशन द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। पहले तो 3 फंगी का नाम बताओ जिससे रिंगवॉर्म होता है और साथ साथ में जो है रिंगवॉर्म के सिम्टम्स भी लिखने हैं। इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम। किससे किससे रिंगवॉर्म होता है? कौन कौन सी फंगी से? माइक्रोस्पोरम से होता है, इपीडर्मोफाइटॉन से होता है और ट्राइकोफाइटॉन से होता है। किससे किससे होता है? माइक्रोस्पोरम से, इपीडर्मोफाइटॉन्स और ट्राइकोफाइटॉन्स। ये तीनों फंगी क्या करते हैं? रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? ड्राई स्कैलर लेजन ऑन द स्किन, नेल एंड द स्काल्प। जहाँ भी रिंगवॉर्म होता है, जहाँ भी फंगी ग्रो करते, वहाँ का सरफेस जो है वो ड्राई हो जाता है और वहाँ पे जो है वाइटनेस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और फिंगर्स और टोज के बीच में रेडनेस मीन्स रेडिश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? रिंगवॉर्म हो रहा है, वहाँ पे फंगी ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। एक्वायर्ड नाम से पता चल रहा है, मतलब जो चीज़ ऐसी इम्यूनिटी जो हम बाहर से लेते हैं, और बाहर से किसी भी इम्यूनिटी को हम कब लेते हैं? जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करता है, उसका फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इनकाउंटर होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब किसी भी पैथोजन का सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में इनकाउंटर होता है मीन्स इंटर करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? जब पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है बॉडी पे, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब पैथोजन बॉडी में सेकेंड टाइम अटैक करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जब बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक करता है तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोसाइट होता है, ये 2 प्रकार के लिम्फॉइड टिश्यू प्रोड्यूस करती, 2 प्रकार की सेल्स प्रोड्यूस करती। एक बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। बी सेल या हम बोले बी लिम्फोसाइट, बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है और टी सेल उसको एंटीबॉडी मतलब वो एंटीबॉडी बना रहा है तो टी सेल उसकी हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो दोनों मिलके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उस पैथोजन के अगेंस्ट और उस पैथोजन को किल कर देता है। ये रहा पूरा किसके बारे में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स या बोला जाए या ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पूछा जाए, दोनों एक ही चीज होता है। मतलब बता रहे हो, वहाँ पे एनिमल हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट हो जाएगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर और जेनिक का मतलब होता है जीन। जब किसी भी एनिमल के अंदर किसी एक्स्ट्रा जीन को ट्रांसफर किया जाता है टू मेक अ स्पेशल बनाने के लिए, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? द एनिमल इन विच द एक्स्ट्रा जीन आर इंसर्टेड। ऐसा एनिमल जिसके अंदर एक्स्ट्रा जीन को इंसर्ट कराया जाए उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर प्लांट पूछा जाए ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, प्लांट में भी वही सेम चीज, एक्स्ट्रा जीन जब प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लांट को रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ताकि प्लांट किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सके और प्लांट के कंपेरिजन में, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। और यहाँ पे बट एनिमल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इन्नेट नाम से पता चला, इननेट मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज इननेट इम्यूनिटी। बर्थ के समय से ही जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, हमें बाहर से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। जैसे स्किन प्रेजेंट होता है, म्यूकस की कवरिंग प्रेजेंट होती है, आइज में टीयर प्रेजेंट होता है, माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है, स्टमक में एससीएल प्रोड्यूस करता है हमारा स्टमक। तो ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है टू फाइट द पैथोजन से फाइट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है टू फाइट द पैथोजन। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। बट अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? बाहर से। एक्वायर्ड मतलब चाहिए,
जब कोई पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीन्स जब पैथोजन एंटर करेगा तभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, एक्वायर्ड है, मतलब उस समय हमें चाहिए, और इनेट का मतलब होता है वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ पैथोजन दैट कॉज टाइफाइड फीवर। उस पैथोजन का नाम बताओ जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है। टाइफाइड फीवर किससे होता है, सैल्मोना टाइफी से होता है। और अगर इसके बारे में और लिखने को पूछा जाए तो इसका जो पैथोजन होता है सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, और सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन में परफोरेशन आता है, इंटेस्टाइन में होल हो जाता है, हाई फीवर्स होता है, चिल होता है, कंस्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल और एब्डोमेन में पेन होता है, और इस तरीके से, और लॉस ऑफ एपेटाइट, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस डिजीज को कंफर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बिटाइल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पूजा करना। क्या होता है, पूजा करना। पूजा हम किसकी करेंगे, प्लांट्स की करेंगे, ट्रीज की करेंगे। तो बहुत सारी ट्रीज प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जोड़ दिया गया था, किससे, पूजा से जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उसकी कटिंग नहीं करते हैं, उस प्लांट को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको किसी भी मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए बट उस प्लांट की कटिंग नहीं करते, उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। मीन्स उस प्लांट को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसकी कटिंग नहीं करते हैं, उसे कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको जो है पूजा पाठ से जोड़ दिया गया था और जिसकी वजह से उस प्लांट की कटिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 2 बैक्टीरियल डिजीज। 2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताना है, और अगर इसको एक्सप्लेन करने को आ जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। सबसे पहला है टाइफाइड फीवर और दूसरा है निमोनिया। ये दोनों कैसी डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड फीवर किससे होता है, अभी बताया था, सैल्मोना टाइफिस होता है। निमोनिया किससे होता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस इन्फ्लुएंजा से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। टाइफाइड में क्या होता है, इसका पैथोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, हाई फीवर हो जाता है, चिल, कंस्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब किस में होता है, टाइफाइड में। निमोनिया में क्या होता है, ये जो पैथोजन होता है ये लंग की एल्बुलाई को डैमेज करता है, एल्बुलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। सीवियर केसेस में लिप्स और फिंगर की जो नेल्स होती हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। और ये दोनों डिजीज कैसी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो। तो 2 बैक्टीरियल डिजीज हो गए, कौन कौन सी, एक टाइफाइड हो गया और एक क्या हो गया, निमोनिया। हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।